क्या आपने कभी किसी को कहते सुना है, वो रोज मुझे तंग करता है? या इसमें हंसने की क्या बात है? या वो तो हर बात में टांग अड़ाता है? ये सब वो जज्बाती वाक्य हैं जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, पर इंग्लिश में कहते वक्त अक्सर रुक जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे ऐसे ही 5 दिलचस्प और काम के वाक्य, हिंदी से इंग्लिश में, आसान भाषा में, बिल्कुल देसी अंदाज में। हाय लर्नर्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल इंग्लिश एंड स्टडी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। का आपस में मनमुटाव हो चुका है। पूनम का मोहन से मनमुटाव हो गया था। अब कभी भी मेरे से मनमुटाव मत करना। इन सब वाक्य में मनमुटाव वाक्यांश आया है। इसके लिए इंग्लिश में फॉलआउट का यूज होता है, जैसे उन दोनों का मनमुटाव होता रहता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे दे के बाद लिखेंगे कीप, इसके बाद लिखेंगे मनमुटाव के लिए फॉलिंग आउट, इसके बाद लिखेंगे विद ईच अदर। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी दे कीप फॉलिंग आउट विद ईच अदर। उनका आपस में मनमुटाव हो चुका है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे दे के बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब हैव, इसके बाद लिखेंगे होना के लिए हैड, इसके बाद लिखेंगे मनमुटाव के लिए अ फॉल आउट। अब लिखेंगे विद ईच अदर। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी दे हैव हैड अ फॉल आउट विद ईच अदर। पूनम का मोहन से मनमुटाव हो गया था, तो इसकी इंग्लिश होगी पूनम हैड अ फॉल आउट विद मोहन। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे अब कभी भी मेरे से मनमुटाव मत करना, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे नेवर हैव अ फॉल आउट विद मी अगेन। अब देखते हैं नेक्स्ट। वो मोहन से तंग आ चुकी थी, मैं तुमसे तंग आ गई हूं। वो किसी से तंग नहीं आता है। इन सब वाक्य में से तंग आना वाक्यांश आया है। इसके लिए इंग्लिश में फेड अप विद का यूज होता है, जैसे वो मोहन से तंग आ चुकी थी। ये पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे वो की इंग्लिश शी के बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब वॉज, इसके बाद लिखेंगे तंग आना की इंग्लिश फेड अप, इसके बाद लिखेंगे से की इंग्लिश विद, इसके बाद लिखेंगे मोहन की इंग्लिश मोहन। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी शी वॉज फेड अप विद मोहन, मैं तुमसे तंग आ गई हूं। यह प्रेजेंट का सेंटेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे मैं की इंग्लिश आई के बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब एम, इसके बाद लिखेंगे तंग आना की इंग्लिश फेड अप, इसके बाद लिखेंगे से के लिए विद, इसके बाद लिखेंगे तुम की इंग्लिश यू। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी आई एम फेड अप विद यू, वो किसी से तंग नहीं आता है, तो इसकी इंग्लिश होगी ही डजंट गेट फेड अप विद एनीवन। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे वो रोहित से तंग आ गया है, ही इज फेड अप विद रोहित। अब बनाते हैं अगले वाक्य। तुम क्यों उसे तंग कर रहे हो? वो रोज मुझे तंग करता है, मैंने किसी को तंग नहीं किया है। इन सब वाक्य में तंग करना वाक्यांश आया है। इसके लिए इंग्लिश में बॉदर वर्ब का यूज होता है, जैसे तुम क्यों उसे तंग कर रहे हो। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे क्यों की इंग्लिश वाई के बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब आर के बाद लिखेंगे तुम की इंग्लिश यू, इसके बाद लिखेंगे तंग कर रहा की इंग्लिश बॉदरिंग, इसके बाद लिखेंगे उसे की इंग्लिश हर। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी वाई आर यू बॉदरिंग हर, वह रोज मुझे तंग करता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे वो के लिए ही के बाद लिखेंगे तंग करना की इंग्लिश बॉदर्स, इसके बाद लिखेंगे मुझे की इंग्लिश मी, इसके बाद लिखेंगे रोज की इंग्लिश एवरी डे। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही बॉदर्स मी एवरी डे, मैंने किसी को तंग नहीं किया है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो इसकी इंग्लिश होगी आई हैवंट बॉदर्ड एनीबॉडी। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे मोहन भी मुझे तंग करता था। ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है, तो इसकी इंग्लिश होगी मोहन यूज्ड टू बॉदर मी टू। अब देखते हैं नेक्स्ट। वो मेरे काम में टांग अड़ा रहा है, वो पूनम के काम में टांग अड़ाता है, मोहन मेरे काम में टांग अड़ाएगा। इन सब वाक्य में टांग अड़ाना वाक्यांश आया है। इसके लिए इंग्लिश में इंटरफियर वर्ब का यूज होता है, जैसे वो मेरे काम में टांग अड़ा रहा है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे वो की इंग्लिश ही के बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब इज, इसके बाद लिखेंगे टांग अड़ा रहा की इंग्लिश इंटरफेयरिंग, इसके बाद लिखेंगे मैं की इंग्लिश इन, इसके बाद लिखेंगे मेरे काम की इंग्लिश माई वर्क। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही इज इंटरफेयरिंग इन माई वर्क, वो पूनम के काम में टांग अड़ाता है। यह प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस है,
तो सबसे पहले लिखेंगे वो की इंग्लिश ही, इसके बाद लिखेंगे टांग अड़ाता की इंग्लिश इंटरफेयर्स, इसके बाद लिखेंगे मैं की इंग्लिश इन, इसके बाद लिखेंगे पूनम के काम की इंग्लिश पूनम्स वर्क। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही इंटरफेयर्स इन पूनम्स वर्क। मोहन मेरे काम में टांग अड़ाएगा। यह फ्यूचर सिंपल टेंस है तो इसकी इंग्लिश होगी मोहन विल इंटरफेयर इन माई वर्क। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे मैं किसी के काम में टांग नहीं अड़ाता हूं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इसकी इंग्लिश होगी आई डोंट इंटरफियर इन एनीवन्स वर्क। अब देखते हैं नेक्स्ट। इसमें हंसने की क्या बात है, इसमें रोने की क्या बात है, इसमें खुश होने की क्या बात है, इन सब वाक्य में क्या बात है, वाक्यांश आया है। इसके लिए इंग्लिश में व्हाट इज देयर का यूज होता है, जैसे इसमें हंसने की क्या बात है। ये सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले लिखेंगे क्या बात है की इंग्लिश व्हाट इज देयर, इसके बाद लिखेंगे इसमें हंसने की इंग्लिश टू लाफ अबाउट। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी व्हाट इज देयर टू लाफ अबाउट। इसमें रोने की क्या बात है, ये भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले लिखेंगे क्या बात है कि इंग्लिश व्हाट्स देयर, इसके बाद लिखेंगे इसमें रोने की इंग्लिश टू क्राई अबाउट। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी व्हाट्स देयर टू क्राई अबाउट। इसमें खुश होने की क्या बात है तो इसकी इंग्लिश होगी व्हाट्स देयर टू बी हैप्पी अबाउट। इसमें नाचने की क्या बात है तो इसकी इंग्लिश होगी व्हाट्स देयर टू डांस अबाउट। इस प्रकार हम और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। इसमें दुखी होने की क्या बात है, इसकी इंग्लिश कमेंट बॉक्स में बनाइए। छोटे वाक्य बड़ी इंग्लिश के वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये वीडियो खत्म होने के बाद छोटे वाक्य बड़ी इंग्लिश के वीडियो को जरूर देखना। अब ये क्लास यहीं समाप्त होती है। यदि इस क्लास में आपको कोई कंफ्यूजन हो या मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।